हाँ तो देखो, आज स्टार्ट करते हैं कोसेट। कोसेट्स क्या होता है देखिए। कोसेट्स तो इसमें दो टाइप के कोसेट होते हैं, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। ठीक है, उसी से समझ में आ जाएगा कोसेट क्या है। तो पहले देखते हैं हम लेफ्ट कोसेट्स। तो लेफ्ट कोसेट में लेट एच बी ए सब ग्रुप, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। जी डॉट ले लेते हैं। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी डॉट एंड A belongs to G. Let H be a subgroup of G dot and A belongs to G. Then a left coset of H in G is denoted by AH and defined by AH equals to AH such that H belongs to H। ये होता है लेफ्ट कोसेट का डेफिनेशन। H एक सब ग्रुप है किसका, G डॉट का। लेफ्ट कोसेट किसका मिलता है, सबसे पहले ये ध्यान रखो, किसका मिलता है, एक सब ग्रुप का मिलता है। सब ग्रुप का होना आवश्यक है, ठीक है। तो कोसेट किसका निकलेगा, सब ग्रुप का। तो H इसलिए हम एक सब ग्रुप ले लिए और हम क्या निकाल रहे हैं, इस H का लेफ्ट कोसेट। तो इस H का लेफ्ट कोसेट का मतलब क्या है, G का कोई भी एक एलिमेंट इसके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें। देखो H के दो साइड हैं, ये H है मान लो, तो ये लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड। तो अभी हम G के एलिमेंट को किस साइड से मल्टीप्लाई किए हैं, लेफ्ट साइड से। तो क्या बन गया वो, AH, ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई की किसको, G के एलिमेंट। तो AH मिला, ये ऐसा सेट होगा। H में H खुद एक सब ग्रुप है, यानी एलिमेंट्स होंगे। तो जितने भी H में एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट के साथ एक को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है, और इससे जो सेट तैयार होगा उसको हम लेफ्ट कोसेट बोलेंगे। किसका, H का, G में लेफ्ट कोसेट। बहुत सारे लेफ्ट कोसेट हो सकते हैं। G के एलिमेंट का प्रोडक्ट करते जाओ लेफ्ट साइड में, H का लेफ्ट कोसेट मिलता जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं B G का एलिमेंट है, तो BH भी एक लेफ्ट कोसेट होगा। मान लेते हैं C G का एलिमेंट है, तो C इंटू H भी H का लेफ्ट कोसेट होगा। मान लेते हैं D G का एलिमेंट है, तो D इंटू H भी लेफ्ट कोसेट। मतलब G के एलिमेंट को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते जाओ, हमको लेफ्ट कोसेट मिलता जाएगा। तो दिमाग में रखना कि लेफ्ट कोसेट किसका मिलता है, सब ग्रुप का। और लेफ्ट कोसेट कितने हो सकते हैं, जितने G में एलिमेंट्स हैं। G के में 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो H के साथ लेफ्ट साइड में, तो 10 लेफ्ट कोसेट मिल जाएगा। लेकिन आगे एक थ्योरम पढ़ेंगे हम कि वो 10 के 10 भिन्न भिन्न हो, ये जरूरी नहीं है, उसमें से आपस में कुछ इक्वल भी हो सकते हैं, वो आगे थ्योरम में देखेंगे। अभी सिर्फ ये ध्यान रखो कि कोसेट सब ग्रुप का मिलता है और कैसे प्राप्त होता है, G के ग्रुप के एलिमेंट को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करने से। अब राइट कोसेट क्या हो जाएगा, पूरा ऐसे डिफाइन करेंगे।
राइट कोसेट भी ऐसे ही रहेगा पूरा, बस राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल ऐसे डिफाइन करना है, ए का राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये राइट कोसेट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। अब इसी पे बेस्ड कुछ थ्योरम है जो हम करेंगे यहां पर। पहला थ्योरम है कि H अगर सब ग्रुप है G का, क्या दिया है, लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, let H be a subgroup of G and H belongs to H and H belongs to H, then H equals to H equals to H H। अगर हम देखो यहां पर इस थ्योरम का मतलब समझ जाओ तो इंटरेस्ट आएगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, G के एलिमेंट का लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट कोसेट, राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट कोसेट बन रहा है। तो हम यहां पर जो G के एलिमेंट ले रहे हैं, अगर इसमें H के एलिमेंट का ही प्रोडक्ट किया जाए लेफ्ट साइड या राइट साइड से, तो मतलब लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट जो आएगा वो H के ही इक्वल आएगा, वापस वो सब ग्रुप H ही बन जाएगा। तो ध्यान रखना, H स्वयं, एक नोट लिख देता हूं कि let A be the identity element, A be the identity element in G। G में आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन H E करो तो क्या आ जाएगा, मैंने राइट कोसेट निकालो तो क्या आएगा, H इंटू ई। H के एलिमेंट के साथ E का राइट साइड से मल्टीप्लाई, और E का किसी के साथ भी प्रोडक्ट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, H ही मिलेगा। H इंटू ई क्या मिलेगा, H, और वापस यानी क्या आ गया, H बन गया। तो H इक्वल्स टू H, तो H क्या हो गया, राइट कोसेट हो गया, और H ही लेफ्ट कोसेट है, देखना कैसे मिलेगा, एंड into H into H, H belongs to H, तो H आ जाएगा यहां भी। तो इसका मतलब H लेफ्ट कोसेट के भी इक्वल आ गया, राइट कोसेट के भी। तो H को अब ध्यान रखना, वो लेफ्ट कोसेट भी मान सकते हो और राइट कोसेट भी, दोनों रूप में उसको लिया जा सकता है। H इज लेफ्ट कोसेट एज वेल एज राइट कोसेट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि अगर जो G के एलिमेंट का प्रोडक्ट किया जा रहा है उसकी जगह H के ही एलिमेंट का प्रोडक्ट करें तो ये वापस H के इक्वल आ जाएगा। जैसे अभी ये H के इक्वल आया ना E का मल्टीप्लाई करने से, वैसे ही H के ही एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे तो वापस H के इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो इसको प्रूफ करते हैं, चलो। लेट H be a subgroup, H be a subgroup of G and H belongs to H, H belongs to H। तो हमको क्या शो करना है, then we have to show that
एच एच इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू एच एच। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे? इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर देंगे। तो इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं, किसका? एच एच का, और हम बता देंगे कि ये एलिमेंट एच में भी है। कैसे बताएंगे? देखो, एक्स एच एच का एलिमेंट है, तो किस तरीके का होगा एलिमेंट? इस एच का एच के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होगा, वेयर एच डैश बिलोंग। इसका मतलब ही क्या होता है? एच एच का मतलब स्मॉल एच का एच के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होगा। तो एक्स इसी का मेंबर है, तो एक्स कैसा होगा? एच के एलिमेंट के साथ एच का प्रोडक्ट। एच का एक एलिमेंट एच डैश और एच के साथ प्रोडक्ट किए तो ये एक्स प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं, नाउ एच ऑलरेडी एच का एलिमेंट है, हम ऊपर लिख चुके हैं। यहां पर ये देखो, एच एच का एलिमेंट है मान चुके हैं, और यहां पर हम बोल रहे हैं एच डैश भी एच का एलिमेंट है। तो एच और एच डैश दोनों एच का एलिमेंट है, तो इनका प्रोडक्ट भी एच में ही होगा। क्यों? क्योंकि एच सब ग्रुप है। एच इज ए सब ग्रुप, और सब ग्रुप होने की वजह से डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? क्लोज्ड, यानी एच के कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे तो एच का ही एलिमेंट प्राप्त होगा। और ये एच एच डैश, सॉरी एच डैश एच लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एच डैश एच किसके इक्वल है? एक्स। तो एक्स बिलोंग्स टू एच हो गया। अब हम देख सकते हैं कि इस सेट में जो एलिमेंट एज्यूम किए थे वो एच में आ गया, मतलब एक सैंपल एलिमेंट लिए थे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है इसमें आ गया। मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एच का सब ग्रुप हो जाएगा, राइट। अब हम क्या देख सकते हैं? और देयरफॉर एच एच इज सबसेट ऑफ एच। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ध्यान रखना, मैं पहले भी शायद बताया हूंगा कि अगर दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो एक बार ए को बी का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा और एक बार बी को ए का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो आपस में ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एच एच को एच का सबसेट प्रूफ किए। अब हम एच को प्रूफ कर देंगे एच एच का सबसेट। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, अब हम एच का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं एच डैश। एच डैश एच का एलिमेंट ले लेते हैं और हम इस एच डैश को एच एच में बता देते हैं। तो एच डैश को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, एच डैश इंटू ई, आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इस ई को क्या लिख सकते हैं? एच इनवर्स एच, कोई प्रॉब्लम नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना एच इनवर्स और एच का प्रोडक्ट, तो ई की जगह ये लिख दिए। अब इसमें एसोसिएटिव ला लगा दिए, एच डैश एच इनवर्स एच। तो अब देखो, एच डैश और एच दोनों किसके एलिमेंट है? एच के। और एच सब ग्रुप है, सब ग्रुप है इसलिए ये क्या होगा? एच का एलिमेंट होगा। एच इज ए सब ग्रुप। अब देखो, इसमें बोथ साइड एच का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड
राइट साइड से, पोस्ट मल्टीप्लाई बाद से। तो ये लेफ्ट साइड को ध्यान से देखो, यहां से किसके इक्वल है ये पूरा किसके इक्वल है, एच डैश। तो एच डैश बिलोंग्स टू, इसको चाहें तो हम एक इक्वेशन दे के रख दें 2 और लिख सकते हैं बाई 2। अब हम देख सकते हैं एच का हम एक एलिमेंट एज्यूम किए, वो इसमें आ गया, तो इसका मतलब एच के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एच जो है एच का सबसेट है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 से, सॉरी 1 और 3 से क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या हो गया, एच एच इक्वल्स टू एच। सिमिलरली हम राइट कोसेट को एच के इक्वल प्रूफ कर लिए। सिमिलरली वी कैन सी लेफ्ट कोसेट इज आल्सो इक्वल्स टू एच, लेफ्ट कोसेट भी एच के इक्वल होगा, ऐसे ही हम प्रूफ कर सकते हैं। तो दोनों को मिला दे तो हम बोल सकते हैं राइट कोसेट इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू लेफ्ट कोसेट, यही प्रूफ करना था हम। ठीक है, तो इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। एकदम लिमिटेड थ्योरम करा रहा हूं, लिमिटेड, जो एकदम इंपॉर्टेंट है। बस इसमें 3 या 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से कराऊंगा, फिर नॉर्मल सब ग्रुप में आ जाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या दिया है। इफ ए एंड बी आर एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप G and H is a subgroup of the group G, then HA equals to HB। थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट H be a subgroup of ग्रुप G। ग्रुप G का सब ग्रुप है H, और A भी किसका एलिमेंट है, G का, एंड A B बिलोंग्स टू G। देन प्रूफ करना है A B इनवर्स बिलोंग्स टू H if and only if H A equals to HB। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत यूजफुल थ्योरम है, आगे भी ये बहुत सारे थ्योरम में अप्लाई होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब प्रूफ देखिए। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट H be a subgroup of G, H be a subgroup of a group G dot, and A B belongs to G such that, हम पहले राइट साइड को एज्यूम कर लिए, हम क्या मान लिए, एच ए और एच बी आपस में इक्वल है। और अब हम क्या प्रूफ कर देंगे कि ए बी नो, इफ एंड ओनली इफ लिखा है, इसका मतलब दोनों साइड से थ्योरम प्रूफ करना है। इसको, इस सिंबल का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, दोनों साइड से। तो अभी हम राइट वाला पार्ट एज्यूम कर लिए हैं और ये प्रूफ करने वाले, फिर अगले स्टेप में इसको एज्यूम करके वो वाला पार्ट प्रूफ करेंगे। ठीक है,
तो देखो, सिंस ई किसका एलिमेंट होता है, सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट को H रखेगा, यस। क्यों रखेगा? क्योंकि H एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप है मतलब ग्रुप है, और ग्रुप है इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट को रखेगा, राइट। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट को रख रहा है, तो इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ऐसा समझ लो। तो ई ए किस में बिलोंग करेगा, एच ए में, यानी हो गया ए किसका एलिमेंट हो गया, एच ए का, और ये ए एच ए का एलिमेंट है। और हम इक्वेशन 1 से क्या देख रहे हैं, एक मिनट, हमको ए बी इनवर्स लाना है ना, हाँ ठीक ठीक, एच ए, और हम देख सकते हैं एच ए किसके इक्वल है, एच बी के इक्वल है। तो एच ए की जगह हम क्या रख दिए, एच बी रख दिए इसकी जगह, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बी इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, बी इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई, ऐसा कर दिए, ठीक है। अब देखो बी बी इनवर्स क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और मैं नोट में कराया था, डेफिनेशन के बाद एक नोट लिखाया था, उसमें बताया था एच ई किसके इक्वल होता है, एच के इक्वल होता है। यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि एच ई एच के इक्वल, प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। एच ए इक्वल्स टू एच बी एज्यूम किए थे, और ए बी इनवर्स को एच का एलिमेंट प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ए बी इनवर्स एच का एलिमेंट एज्यूम करके वो वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, राइट। तो कन्वर्सली सपोज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, हम ये एज्यूम कर लिए, और प्रूफ क्या कर देंगे, एच ए इक्वल्स टू एच बी, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हम अभी जो थ्योरम प्रूफ किए थे उसको यूज करते हैं। क्या प्रूफ किए थे याद करो, अगर एच एच का एलिमेंट है, मतलब एच के एलिमेंट को एच में प्रोडक्ट करें तो एच ही मिलता है, मतलब राइट कोसेट के लिए एच का ही एलिमेंट उपयोग किया जाए तो एच ही प्राप्त। तो ये भी तो एच का एलिमेंट है, तो इसको यहां पर लगा दें तो फिर से एच, एच के ही एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो ये एच का एलिमेंट है, इसको प्रोडक्ट कर देंगे तो एच ही मिलेगा। ऐसा हम अभी प्रूफ किए थे इसके जस्ट पहले वाले थ्योरम में। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहां भी करेंगे। अब क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ, ये तो किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है, ए और बी, तो एसोसिएटिव लॉ लगा, एच, और बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, ई, एच बी, तो ये हो जाएगा एच ए इक्वल्स टू एच बी, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। तो हम क्या एज्यूम किए हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और प्रूफ करके बता दिए एच इक्वल्स टू एच बी। देखो कितना इजी थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब सिर्फ मैं 2 थ्योरम इस चैप्टर में और कराऊंगा, फिर अपन नॉर्मल सब ग्रुप देखेंगे, है ना। एक
तो चलो एक थ्योरम और करा दूं मैं। मतलब 2 क्लास मुझे लग रहा है और लगेगा इस यूनिट में, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद चालू करेंगे लास्ट यूनिट, मतलब होमोमॉर्फिज्म वगैरह। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ ए सब ग्रुप। थ्योरम का स्टेटमेंट है एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट, हम कोई भी 2 राइट कोसेट लें या कोई भी 2 लेफ्ट कोसेट लें, क्या होता है, आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, या तो डिसजॉइंट होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, मैं बताया ना, इसका मतलब समझना ना। मान लेते हैं जी में 10 एलिमेंट है, A1 A2 A10, ठीक है। H क्या है, सब ग्रुप, किसका सब ग्रुप है, जी का। तो अगर हम H का राइट कोसेट निकालना चाहें, अगर हम H का राइट कोसेट निकालना चाहें तो कौन कौन सा राइट कोसेट आएगा, A1 का, जी के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट कोसेट मिलेगा। तो अब हमें कितने राइट कोसेट्स मिल गए, 10 राइट कोसेट मिल गए। जितने जी में एलिमेंट्स होंगे उतने ही तो राइट कोसेट्स मिलेंगे, उतने ही लेफ्ट कोसेट भी मिलेंगे। अभी मैं सिर्फ राइट कोसेट कर रहा हूं, वैसे लेफ्ट कोसेट में होगा। तो 10 राइट कोसेट मिल गए, तो ये 10 राइट कोसेट के बारे में ये बोलता है थ्योरम कि इन 10 में से कुछ राइट कोसेट्स आइडेंटिकल होंगे, मतलब 2 राइट कोसेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम सेम होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग होंगे, मतलब ये है या तो ये इक्वल होंगे, इनमें से कोई 2 को ले लो, या तो ये इक्वल होंगे या इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, होगा तो पूरे एलिमेंट कॉमन होगा, या एक भी एलिमेंट कॉमन था ही है, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो इसको डिसजॉइंट बोल देते हैं। या आइडेंटिकल होगा, या पूरे के पूरे एलिमेंट कॉमन होंगे। ऐसा नहीं है कि 4 एलिमेंट बस कॉमन है इन दोनों में, बाकी 2-2 एलिमेंट अलग अलग है, होंगे तो पूरे एलिमेंट सेम होंगे, नहीं तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट होगा। ये इस थ्योरम का मतलब है ना। तो मान लो यहां पर 10 में से मैं मान लेता हूं, चलो HA1 और HA3 आइडेंटिकल हो गया, और मान लेते हैं HA6 और HA9 आइडेंटिकल हो गया। तो अब यहां पर कितने राइट कोसेट्स हो गए, देखो गिनो, HA1 HA2, HA3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो HA1 के इक्वल है, तो उसके जैसे तो डबल काउंट थोड़ी करेंगे, नहीं। अब लिखेंगे HA4 HA5 HA6 HA7 HA8, HA9 को फिर नहीं लिखेंगे, लिख चुके हैं, HA6 को लिख चुके हैं, दोनों सेम है। तो अब टोटल कितने हो गए राइट कोसेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट हो गए, 8। होने चाहिए थे 10, लेकिन ये थ्योरम कहता है कुछ आपस में आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। तो मान लिए कि ये 2 आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे हो गए 8 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। ठीक है, तो आइडेंटिकल होते हैं, या अब ये जो बच गए ना, जो डिस्टिंक्ट बोल रहे हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है किसी में। ऐसा नहीं कि यहां तो यहां भी होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं। तो इस थ्योरम में वही चीज
प्रूफ करना है कि दो राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? इसके लिए हम ले लेते हैं let H be a subgroup of a group G dot and suppose HA HB be two right cosets of H in G। H G का सब ग्रुप है और H के दो राइट कोसेट क्या लेना है? H A और H B, G में दो राइट कोसेट हैं। देन हमको क्या शो करना है? देन वी हैव टू शो दैट, हमें ये सिद्ध करना है कि आइदर H A intersection H B equals to 5 और H A equals to H B या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? कि अगर इफ H A इंटरसेक्शन H B इक्वल्स टू 5 हो गया तो कुछ प्रूफ करने को रहा क्या? देन नथिंग टू प्रूफ, तब कुछ प्रूफ करने को रहा ही नहीं, ऑब्वियसली प्रूफ हो गया। तो कुछ प्रूफ करने लायक चीज नहीं बचा, वो ऑब्वियसली प्रूफ हो गया। अगर H A और H B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है बोल रहे हैं, तब तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम ऐसे ही प्रूफ हो गया। बोल ही रहे हैं ना, था ही हो, या तो दोनों में से एक हो, तो एक तो हो गया ना, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। लेकिन अगर ये फाई नहीं हुआ तो उसको प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करते हैं? इफ H A इंटरसेक्शन H B इज नॉट इक्वल टू, अगर ऐसा नहीं हुआ, फाई नहीं हुआ, तो फिर हमको वो चीज प्रूफ करना है। तो इसमें इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा कॉमन, हम एज्यूम कर लिए वो कॉमन एलिमेंट। नॉन एम्प्टी है इंटरसेक्शन, यानी कम से कम उसमें एक एलिमेंट तो कॉमन होगा ही, वो एलिमेंट हम ये एज्यूम कर लिए। अब कॉमन एलिमेंट है मतलब ये H A में भी होगा एंड C किस में होगा? H B में भी होगा। C H A में भी होगा, H B में भी होगा। C H A में है, इसका मतलब C क्या होगा? H1 A के इक्वल होगा एंड C H2 B इस प्रकार का होगा, वेयर H1 और H2 किसके एलिमेंट है? इसका मतलब क्या है? H A में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? H1A H2A इस टाइप के, तो C उसका एलिमेंट है, यानी वो भी इसी पैटर्न का एलिमेंट होगा। C H B का एलिमेंट है, इसलिए इस पैटर्न का होगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों C के इक्वल है, इसलिए ऐसा हो जाएगा H1A इक्वल्स टू H2B। अब हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? H1 इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड, ऐसा। अब एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा, यहां पर एसोसिएटिव लॉ लगा दिए, बोथ साइड बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब H1 इनवर्स H1 यानी E आ जाएगा, H1 इनवर्स H2 B, तो E और A का प्रोडक्ट करेंगे तो A आ जाएगा, H1 इनवर्स H2 B।
ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। अब क्या करते हैं ना, हमको तो एच ए और एच बी को इक्वल प्रूफ करना है। एच ए से स्टार्ट करते हैं। अब ए की वैल्यू यहां से निकाल चुके हैं, उसको यहां रख देते हैं, H1 इनवर्स H2 B। ये कहां से आया, बाई 1 का यूज किए। अब देख, अब ये H1 और H2 किसके एलिमेंट है, H के। पहले कारण बता रहा हूं, H1 और H2 H का एलिमेंट है और H सब ग्रुप है, ध्यान देना H सब ग्रुप है, इसलिए H1 इनवर्स H2 भी किसका एलिमेंट होगा, सब ग्रुप का है, इसलिए सब ग्रुप होने की वजह से। और हम अभी आज का पहला थ्योरम देखे हैं कि अगर H सब ग्रुप है तो उसमें H के ही कोई एलिमेंट का लेफ्ट साइड से या राइट साइड से प्रोडक्ट करेंगे तो H ही प्राप्त होता है। पहला थ्योरम H इक्वल्स टू H वाला, तो उसी से क्या आ गया, ये H इनवर्स H2 ये किसके इक्वल आ गया, H। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, H रख देंगे, तो H इक्वल्स टू क्या आ गया, HB। दैट इज, तो थ्योरम प्रूफ हो गया, आइडेंटिकल आ गया ना। तो अगर ये होता तो पहले ही थ्योरम प्रूफ हो जाता, अगर ये है तो अब हो गया। अल्टीमेटली दोनों में से एक चीज हो रहा है, या तो HB के इक्वल आ रहा है या डिसजॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो ये थ्योरम भी प्रूफ हो गया।